नमस्कार छात्रों। आज हम देख रहे हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद के 3 प्रकार हैं। एक है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। उसमें से पहला प्रकार हम देखेंगे सरल वाक्य का। सरल वाक्य यानी जिसमें एक ही क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है, जो सीधा साधा लिखा जाता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि छोटा वाक्य रहेगा तो वो सरल वाक्य है, ऐसा नहीं। तो उस वाक्य में जैसे कि एक ही मुख्य क्रिया है, परंतु वह क्रिया है वह एक या कई पदों की होती है, तो वह हमें क्या करना है, समझना चाहिए कि कैसा है, कैसे एक पद की या अन्य पदों की होती है, वह हम अभी समझ में आएगा। कुछ उदाहरण सरल वाक्य के लिखे हैं। पहला, वह जादूगर है। इसमें है जो शब्द है, यह शब्द क्या करता है, होने का बोध कराता है। कि इसमें अगर देखा गया तो वैसे तो स्पष्ट रूप से क्रिया नहीं है, पर मुख्य क्रिया कौन सी है इसमें, होने की। जो है शब्द है वह है शब्द होने की क्रिया का क्या कराता है, बोध कराता है। तो यह जो क्रिया है वह एक पद की हो गई है। मतलब यह आसान वाक्य है, पर हमेशा इतना छोटा वाक्य ही आएगा ऐसा नहीं। कभी कभी बहुत बड़े वाक्य भी होते हैं, पर वह क्या सरल वाक्य के होते हैं। जैसे कि दूसरा वाक्य, वह जादू करता है। तो इसमें करता है, इसमें कितने पद आ गए, तो 2 पद। इसमें करता और है, यह कितने पद की हो गई, 2 पद की। पर क्रिया कौन सी है, मुख्य क्रिया। यह एक ही मुख्य क्रिया है। इसमें दोनों की, यह दोनों के दो पदों से एक ही मुख्य क्रिया बनती है। यह समझ में आना बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। इन दोनों से एक ही मुख्य क्रिया क्या हो जाती है, बनती है। पद 2 है, कर्ता और है। तीसरा, मोहन पढ़ाई कर रहा है, कर रहा होगा। मोहन पढ़ाई कर रहा होगा, कर रहा होगा, यह क्या हो गई है, उसकी मुख्य क्रिया बन गई है। पर इसमें पद कितने हैं, 3 पदों से यह जो क्रिया है, मुख्य क्रिया, वह 3 पदों से बनी हुई है। मोहन पढ़ाई कर रहा होगा, उसका एक ही कार्य चल रहा है। कोई 2 कार्य है क्या, नहीं। तो एक ही कार्य का यहाँ पर हमें बोध होता है। पर पद कितने हैं, कर रहा और होगा, यह क्या है, 3 पदों से यह क्रिया क्या हो गई है, बनी हुई नज़र आती है। चौथा, जौहरी ने हीरा खरीद लिया। यहाँ पर खरीद लिया, यह क्रिया कितने पदों से बनी है, 2 पदों से। खरीद लेने की जो क्रिया है वह क्या है, मुख्य क्रिया है। तो पर इसमें पद कितने हैं, 2 पदों से यह बनी हुई है। इसलिए यह क्या है, साधारण वाक्य, यानी उसे सरल वाक्य भी कहते हैं। लोग इस बात पर हंसते होंगे। इस बात पर हंसते होंगे, तो हंसते होंगे यह क्या है, हंसना और होंगे, यह 2 पदों से बनी हुई है, क्या है, यह क्रिया है। तो पर क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, एक ही का बोध होता है, हंसने का ही बोध होता है। तो यह क्या है, 2 पदों से बनी हुई मुख्य क्रिया क्या है, एक ही है। मतलब सरल वाक्य में हमेशा एक ही मुख्य क्रिया होती है। छठा वाक्य है, वह पढ़ता चला जा रहा था। देखो इसमें वह पढ़ता चला जा रहा था, इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है, चला जा रहा था। इतना 4 पदों से चला, जा, रहा और था, यह 4 पदों से क्या बनी है, यह क्रिया बनी हुई नज़र आती है। 4 पद इसमें आए हैं। मतलब एक जो मुख्य क्रिया है वह मुख्य क्रिया बनने के लिए सब कभी कभी 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी अन्य पद हैं, उन पदों का क्या कर सकते हैं, उपयोग करते हैं। तो अंतिम का वाक्य है, रमेश पढ़ाई करके प्रश्न के उत्तर लिखता है। यहाँ पर करके प्रश्न के उत्तर लिखता है। यह पर इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है, लिखता है, यह क्या है, मुख्य क्रिया है। लिखना या लिखता है, यह क्या है, मुख्य क्रिया है। उससे एक ही का क्या हो जाता है, बोध होता है।
मतलब यही कि कितने भी पद 3-4 पद आने के बावजूद भी पर वह वाक्य का जिसमें एक ही कार्य का बोध होता है, एक ही क्रिया का बोध होता है, वह क्या हो जाती है, सरल वाक्य वह कहलाए जाते हैं, वह साधारण वाक्य वह सरल वाक्य कहलाए जाते हैं। तो यह सभी जो प्रकार है जिसमें एक ही क्रिया का क्या होता है, मुख्य क्रिया एक ही है, तो एक ही क्रिया का क्या हो जाता है, बोध होता है, वह सभी वाक्य क्या है, सरल वाक्य के वाक्य हैं। अभी हम देखते हैं दूसरा है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में अगर देखा पहचानने के लिए, जैसे कि अव्यय में संयुक्त संबंध सूचक अव्यय, इसमें जो संबंध सूचक अव्यय में समुच्चय बोधक अव्यय में जो अव्यय आते हैं उनके बहुत सारे जो अव्यय हैं उनका समावेश संयुक्त वाक्य में होते हैं। जैसे कि समुच्चय बोधक अव्यय में समुच्चय यानी क्या, संयुक्त या समुच्चय दोनों का काम क्या है, जोड़ने का वह क्या करता है, कार्य करता है। जैसे कि यह ध्यान में रखो सभी, जो कार्य दिए गए हैं, जो अव्यय दिए हैं या जो शब्द दिए, वह सभी का उपयोग किस में होता है, संयुक्त वाक्य में होता है। और तथा, एव, या, किंतु, परंतु, अथवा, लेकिन, फिर भी, इसलिए, वरना, तो, पर आदि ऐसे जो शब्द हैं, इन शब्द का क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य में उपयोग होता है। मतलब यह अगर शब्द आ गए किसी वाक्य में तो वह कौन से वाक्य का है, संयुक्त वाक्य है। इसमें क्या कि संयुक्त वाक्य में एक से ज़्यादा सरल वाक्यों को जोड़ते हैं। मतलब एक से ज़्यादा, एक मतलब दो 3 भी हो सकते हैं, उनको वह क्या करता है, यह जो शब्द है वह क्या करते हैं, जोड़ते हैं, फिर वह जो वाक्य हैं जो संयुक्त वाक्य कहलाए जाते हैं। मतलब 2 स्वतंत्र सरल वाक्यों को जो शब्द जोड़ते हैं और जो एक वाक्य बनता है वह संयुक्त वाक्य कहलाया जाता है। हमें व्याख्या से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर वह ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। देखो इसका पहला उदाहरण हम देखते हैं। रात हुई, देखो रात हुई और तारे निकले, किसने जोड़ा है, और ने क्या किया है, उसे जोड़ा है। रात हुई वाक्य को अर्थ प्राप्त होता है। मतलब 2 सरल वाक्य जो अर्थपूर्ण हो, ऐसे 2 सरल वाक्यों को जो जोड़ता है वह क्या हो कहलाया जाता है, संयुक्त वाक्य कहलाया जाता है। रात हुई अर्थ प्राप्त होता है और तारे निकले, इन दोनों को क्या किया है, किसने जोड़ा है, और ने जोड़ा है, और वह क्या करता है, एक ही वाक्य क्या करता है, बनता है, उसे संयुक्त वाक्य कहलाया जाता है। उसके बाद दूसरा, मदन सोया रहा इसलिए गाड़ी न पकड़ सका। देखो मदन सोया रहा, यहाँ तक मदन सोया रहा, गाड़ी न पकड़ सका, दोनों स्वतंत्र, गाड़ी न पकड़ सका दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। इसको किसने जोड़ा है, इसलिए यह जो शब्द है इसने क्या किया है, जोड़ा है। मतलब सोया रहा यह क्या है, एक मुख्य क्रिया, रहा यह मुख्य क्रिया, गाड़ी न पकड़ सका यह मुख्य क्रिया, इन 2 मुख्य क्रियाओं को किसने जोड़ा है, इसलिए ने जोड़ा है, और वह कौन सा वाक्य बनता है, संयुक्त वाक्य बनता है। यह महत्वपूर्ण है कि एक से ज़्यादा सरल वाक्यों को जोड़ता है, वह क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ पर देखो तीसरा, यहाँ कई उद्योग है लेकिन मुख्य रूप से यह हमारे लिए ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ कई उद्योग है, लेकिन ने क्या किया, यहाँ कई उद्योग है, मुख्य रूप से यह हमारे लिए ही प्रसिद्ध है, इन दोनों को प्रसिद्ध है। इन दोनों को किसने जोड़ा है, लेकिन ने क्या किया है, जोड़ा है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि संयुक्त वाक्य में जो आधा ही रखा गया फिर वाक्य, फिर भी यहाँ कई उद्योग है, इतना ही वाक्य लिखा गया फिर भी उसे क्या होता है, अर्थ प्राप्त होता है। इसका वाक्य बाकी का वाक्य नहीं लिखा गया तो भी चलेगा, या इतना ही लिखा, मुख्य रूप से यह हमारे लिए प्रसिद्ध है, इतना ही लिखा, फिर भी वह क्या है,
उसे अर्थ क्या होता है, प्राप्त होता है। तो मतलब वह क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, जो वाक्य एक का वाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, इसमें डिपेंड रहने की किसी भी ज़रूरत नहीं होती, वह अपना खुद का अर्थ क्या करते हैं, वह प्राप्त करते हैं। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में ऐसे कुछ शब्द आते हैं जो समझ में आना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको वह समझ में आएगा कि यह संयुक्त है या सरल है। दोनों अलग अलग अपना क्या करते हैं, अर्थ प्राप्त कर लेते हैं। तुम मेरे बुद्धिमान पुत्र हो, लेकिन मेरी ओर ध्यान नहीं देते, मेरी ओर ध्यान नहीं देते, तुम मेरे बुद्धिमान पुत्र हो। एक ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, कुछ भी उसका क्या होता है, अर्थ प्राप्त होता है। और किसने जोड़ा है, लेकिन ने उसे क्या किया है, जोड़ा है। मतलब दो सरल वाक्यों को उसने क्या, लेकिन ने क्या किया है, जोड़ा है। उसने समझाया था परंतु मैं न समझ सका, उसने समझाया था मैं नहीं समझ सका। किसने जोड़ा है, परंतु ने क्या किया है, उसे जोड़ा है। दो सरल वाक्यों को किसने यहाँ पर जोड़ा है। मैं स्कूल जाऊँगा या शादी पर जाऊँगा, किसने जोड़ा है, या ने जोड़ा है। मैं स्कूल जाऊँगा अर्थ प्राप्त होता है, शादी पर जाऊँगा अर्थ प्राप्त है। शादी पर जाऊँगा या मैं स्कूल जाऊँगा, कैसे भी लिखो फिर भी उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत अर्थ चेंज होता है, पर दोनों भी क्या हो जाते हैं, एक अपना स्थान प्रकट करते हैं, अर्थ प्राप्त होता है, इसलिए वह संयुक्त वाक्य कहलाया जाता है। इतना ध्यान में रखो कि दो सरल वाक्यों को जो क्या करता है, जोड़ता है, उसे संयुक्त वाक्य कहलाए जाते हैं। इसके बाद हम जाते हैं अभी मिश्र वाक्य की ओर। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में कौन कौन से शब्द आते हैं वह देखते हैं पहले। कि कौन सी की है वह देखो, पहली वाली, ताकि, जैसे कि, भले ही, अब तक, जहाँ, जहाँ तक, जो, यदि, तो, तथापि, जिन्होंने, जिनमें, जिसका, जिसके लिए, जहाँ पर आदि। मतलब यहाँ पर जो ज से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे वाक्य का इस्तेमाल मिश्र वाक्य में होते हैं। इसमें क्योंकि भी शब्द है, उसका भी वाक्य में मिश्र वाक्य में क्या किया जाता है, उपयोग होता है। क्या है उसका उसका महत्वपूर्ण क्या है, विशेषता क्या है, एक से ज़्यादा उपवाक्यों को जोड़ता है, यह महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, संयुक्त वाक्य में क्या था, तो सरल वाक्यों को जोड़ता है, तो यह क्या है, उपवाक्यों को जोड़ता है, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है उसके उदाहरण, कैसे समझें। इसमें एक ध्यान में रखो कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर या दूसरा वाक्य पहले वाक्य के ऊपर, दोनों भी एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। जब वह दूसरा वाक्य आएगा तब पहले वाक्य को अर्थ प्राप्त होता है, जब दूसरा वाक्य आएगा तब, या जब पहला वाक्य आएगा तब दूसरे वाक्य को अर्थ प्राप्त होता है। मतलब दोनों भी एक दूसरे के लिए, जैसे कि सिक्का होता है अपना पैसे का, जो एक बाजू जिस प्रकार से महत्वपूर्ण होते तो वैसे दूसरी बाजू भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि देखो, मुझे वे, पहला उदाहरण, मुझे वे ही ढूंढेंगे, यह एक वाक्य है, मुझे वे ही ढूंढेंगे। इससे अर्थ प्राप्त नहीं होता, पूरा अर्थ नहीं प्राप्त होता। मुझे वे ही ढूंढेंगे, क्या, कौन ढूंढेंगे, तो वह क्या, जिन्हें मेरी क्या है, चाह है। जिन्हें शब्द आया है देखो यहाँ पर, मेरी चाह, जिन्हें क्या है, मेरी चाह है, वही मुझे क्या करेंगे, ढूंढेंगे। तो यह क्या हो गया, मिश्र वाक्य, जो एक वाक्य दो वाक्यों से बना हुआ होता है, कभी कभी तीन वाक्यों से बना हुआ होता है, पर इसमें इतना ध्यान में रखो, दो वाक्य आए तो वह संयुक्त वाक्य नहीं, तो यह इसके ऊपर डिपेंड रहता है, इसलिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दूसरा वाक्य, वे वहाँ पहुँचे जहाँ स्वयंभूनाथ स्तूप था। वे वहाँ पहुँचे, जहाँ शब्द आया है, स्वयंभूनाथ स्तूप था, स्वयंभूनाथ स्तूप था, इतना से नहीं प्राप्त हो तो कहाँ, या वे वहाँ पहुँचे, कहाँ पर पहुँचे, अर्थ प्राप्त होता क्या, वे वहाँ पहुँचे, कहाँ पर पहुँचे, तब जब यह वाक्य आएगा स्वयंभूनाथ स्तूप, तब इससे क्या होता है, पूरा अर्थ प्राप्त होता है, तब वह क्या बोलता है, एक वाक्य प्रकट होता है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं
उन वाक्यों को क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। तीसरा, वे पशुपतिनाथ मंदिर पहुँचे जिसके लिए वे इतने दूर आए थे। वे पशुपतिनाथ मंदिर पहुँचे जिसके लिए, देखो, जिसके लिए वे इतने दूर आए थे। वे इतने दूर आए थे, कहाँ पर आए थे? वे पशुपतिनाथ मंदिर पहुँचे जिसके लिए वे इतने दूर आए थे। एक का इसका यह जो वाक्य है, वे पशुपतिनाथ मंदिर पहुँचे, वाक्य को अर्थ प्राप्त होता है, पर कब पूरा अर्थ प्राप्त हो जाएगा? इसके लिए वह इतना दूर आए थे। अभी यहाँ पर अगर देखा गया तो यह पूरा वाक्य इसके ऊपर डिपेंड है। तो वह पशुपतिनाथ मंदिर क्यों आए थे? क्योंकि इसके लिए वह इतने दूर आए थे। डिपेंड रहता है एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर, इसलिए इसे मिश्र वाक्य है, वह मिश्र वाक्य कहते हैं। उनका वह घोड़ा मर गया जिस पर वे रोज़ सवारी करते थे। ऐसा लगा, जिस पर वे रोज़ सवारी करते थे, जिस पर वे रोज़ सवारी करते थे, उनका घोड़ा मर गया। जिस यह शब्द क्या करता है? वह वाक्य को अर्थ प्राप्त करता, जोड़ता है, पर एक के ऊपर डिपेंड होता है। किसके ऊपर? जो उनका घोड़ा मर गया जिस पर वे रोज़ सवारी करते थे। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड है, इसलिए यह क्या है? ऐसा वाक्य जो होते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाए जाते हैं। हम उनकी मदद करें जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया में कोई नहीं है, कौन? किसका? तो उसका क्या? उनकी मदद करेंगे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसे ही लोगों की। वह क्या करता है? वाक्य को जोड़ता है, पर वह एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? डिपेंड रहते हैं, इसलिए इसे मिश्र वाक्य कहेंगे। तुम वहाँ चले जाओ जहाँ गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकती है, तुम वहाँ चले जाओ। गाड़ी रुकती है कहाँ पर? तो जहाँ पर गाड़ी रुकती है तुम वहाँ पर क्या हो जाओ? चले जाओ। तब वाक्य को क्या होता है? अर्थ प्राप्त होता है, इसलिए यह क्या हो जाता है? मिश्र वाक्य कहलाया जाता है। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। मालिक ने कहा, वाक्य को अर्थ प्राप्त होगा नहीं होता। कब प्राप्त हो जाएगा? कल क्या रहेगी? छुट्टी रहेगी। क्या कहा? तो कल छुट्टी रहेगी। कल छुट्टी रहेगी, सिर्फ इतना ही कहा है, पर कब, क्या, किसने कहा है? मालिक ने कहा है, तब उसको क्या हो जाता है? एक अर्थ प्राप्त हो जाता है। तो इसे की ने क्या किया है? जोड़ा है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं तो वह क्या हो जाते हैं? मिश्र वाक्य कहलाए जाते हैं। सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में जो दो सरल वाक्यों को क्या करता है? जोड़ता है। और मिश्र वाक्य में जो वाक्य एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, दोनों से जुड़ने से वाक्य को अर्थ प्राप्त होता है, ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। यहाँ हमने वाक्य के भेद जो 3 प्रकार है वह हमने देखे। धन्यवाद।